हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको भूलूं नहीं। और स्वामी जी महाराज का जो था प्रवचन, यही आरंभ में यही बात और अंतिम बात भी यही है जो आज महाराज जी ने कही। सब सत्संग की सार बात। आरंभ में स्वामी जी महाराज ने उद्देश्य की बात कही कि सबसे पहला काम क्या है कि अपना उद्देश्य बनाना। और वास्तव में उद्देश्य बनाया नहीं जाता, उद्देश्य तो पहले बना हुआ है, उसको पहचानना है। क्योंकि भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही, अपनी प्राप्ति के उद्देश्य से ही मनुष्य जन्म दिया है, तो उसको पहचानना है। इसमें एक मार्मिक बात है कि जैसे किसी ने उद्देश्य बनाया कि मुझे बद्रीनाथ जाना है, अभी वो गया नहीं है, अपने घर बैठा है, लेकिन उद्देश्य बना लिया मुझे जाना है। इससे क्या हुआ? उद्देश्य बनते ही उसका बद्रीनाथ से संबंध जुड़ गया। ये खास बात है, उद्देश्य बनते ही संबंध जुड़ गया। ऐसे ही साधक जब उद्देश्य बना लेता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो भगवान के साथ उसका संबंध जुड़ गया, और संबंध जुड़ गया तो काम पूरा हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान देकर सुने, बड़ी मार्मिक बात है। स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा भी है कि जब उद्देश्य बन गया कि मुझे बद्रीनाथ जाना है और वहां से चल पड़ा, तो रास्ते में कहीं उसकी मृत्यु हो गई, पहुंचा नहीं वो बद्रीनाथ के रास्ते में मर गया वो, तो उसका कल्याण हो जाएगा। क्यों? कि उसका संबंध जो है वो बद्रीनाथ से जुड़ा हुआ है। अब वो संबंध उसका कल्याण करेगा। और एक व्यक्ति ने बद्रीनाथ का चला गया, दर्शन कर लिए, अब वापस घर की ओर आ रहा है। अब उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे घर जाना है। वो मर गया तो उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि उसका उद्देश्य अब घर जाने का हो गया। दर्शन कर लिया वो तो अलग बात है, लेकिन जब वापस आ रहा है, ये दृष्टांत है, ये दार्ष्टान्त नहीं है, दृष्टांत दे रहा हूं। तो उसका उद्देश्य क्या है कि घर जाना है। तो सांसारिक उद्देश्य होते ही संसार से हमारा संबंध जुड़ गया, और वो हो गया पतन का काम। तो ये एक मार्मिक बात है कि जब हमने उद्देश्य बना लिया, तो उद्देश्य के स्पष्टीकरण महाराज जी ने बड़े विचित्र ढंग से कहा है कि मैं भगवान को हूं, भगवान मेरे। ये है उद्देश्य। मैं भगवान का हो गया, भगवान मेरे, तो ये उद्देश्य बन गया। अब वो संबंध जो जुड़ गया भगवान के साथ में, अब कुछ बाकी नहीं रहा उसका, वास्तव में कुछ करना बाकी नहीं रहा उसका। अब वो साधन करे, कुछ भी करे, लेकिन वो उद्देश्य जुड़ गया। अब वो उद्देश्य उसका कल्याण करेगा। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इसमें इतनी विचित्र बात है कि ममैव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातन। भगवान ने कहा है कि जीव मेरा ही सनातन अंश है। रामायण में भी आए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो ये भगवान का अंश है सदा से, तो भगवान का ही है। केवल जो भगवान को भूल के संसार को अपना मान लिया, उस भूल को मिटाना है और अपने भगवान के संबंध को पहचानना है। तो भगवान का जो संबंध है, ये अंश है, भगवान का अंश, ये अनादि है, इसका आदि नहीं है। सदा से भगवान ममे वाशु जीव लोके जीव भूता सनातना। और मनुष्य शरीर मिला बाद में, ये बहुत मार्मिक बात है, विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मनुष्य शरीर तो बाद में मिला और अंश है भगवान का पहले से, सदा से। और मनुष्य जन्म मिलने के बाद फिर उसका जो कर्तव्य क्या हुआ, गीता में विस्तार से बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उसका तो ब्राह्मण का धर्म है, वो उसका धर्म हो गया। क्षत्रिय के कुल में जन्म लिया तो छात्र धर्म का पालन करना उसका धर्म है। और स्वे स्वे कर्मणि भीरता संसिद्धि में लभते न रहा, अपने अपने कर्तव्य का, धर्म का पालन करना, ये भगवान की आज्ञा है।
तो ये तो है धर्म। और अंत में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। बड़ी विचित्र बात है। तो क्या हुआ कि एक हुआ धर्म, एक हुआ परम धर्म। रामायण में है ना, सिर धरे आए करे तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा है। भगवान की आज्ञा मानना ये परम धर्म। तो एक हुआ धर्म, धर्म में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन परम धर्म सदा एक ही रहता है, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान ने जो कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तो उसका तात्पर्य क्या हुआ कि ये धर्म तो तेरा अभी हुआ है, तो छात्र कुल में है, छात्र धर्म करके धर्म है तेरा है, लेकिन जो सदा का धर्म है, परम धर्म, वो क्या है? वो मामेकम शरणं व्रज, ये परम धर्म है। तो धर्म को छोड़ के परम धर्म को अपना। उसके बाद अर्जुन ने कहा कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा करिष्ये वचनम तव। तो शरणागति क्या है? ये परम धर्म है। और वही बात महाराज ने आज कही ना अंतिम में की, सकृदेव प्रपन्नाय त्वास्मित च याचिते। एक बार कह दिया कि हे भगवान मैं आपका हूं, तो फिर भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि एक ही बार कहा जाता है। स्वीकृति एक ही बार होती है, दो बार नहीं होती। एक बार कह दिया कि मैं हे नाथ मैं आपका हूं, तब दोबारा क्या कहेगा? अगर दोबारा कहेगा तो पहला वाला रद्दी हो गया। ऋषिकेश में स्वामी महाराज ने कहा कि आप हे नाथ मैं आपको, हे नाथ मैं आपको, एक माला जप कर लो 108 बार, लेकिन बाद में वो सब रद्दी हो जाएगा। बात तो एक ही रहेगी, वो अंत में जो कहेगा वही काम आएगा। और फिर यहां तक कह दिया कि अगर आपको संतोष नहीं होता, मन में संतोष नहीं होता, तो मेरी ओर से चलो एक माला जप कर लो आप, हे नाथ मैं आपको, हे नाथ। वास्तव में ये स्वीकृति एक ही बार होती है। आप 100 बार जप करोगे, 1000 बार जप करोगे, तो आखिर में एक ही बार स्वीकृति होगी। तो स्वीकृति तो एक ही बार होती है कि हे नाथ मैं आपका हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरी, एक ही बार स्वीकृति। लेकिन करना क्या है उसके बाद में? वो जो कहा ना कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। अब केवल पुकारना है बस, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये पुकारना है। और इस पुकार, ये कोई मामूली चीज नहीं है। इस पर आपको अगर जानना हो, इसमें ये इसका रहस्य जानना हो, तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, छोटी सी पुस्तिका है, गीता प्रकाशन से छपी है, इसको आप जरूर पढ़ें। स्वामी महाराज ने कहा है कि हे नाथ मैं आपको भूलूं, ये कोई मामूली प्रार्थना नहीं है, ये अनुष्ठान है, ये महामंत्र है। जैसे हरे राम 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 हरे, इसको कहते हैं ये महामंत्र है। तो हे नाथ ये महामंत्र है, ध्यान दें इस तरफ। और इस ये महामंत्र है, इसको मैंने जीवन में कई, मेरे सामने ऐसी बातें आई हैं, घटनाएं आई हैं, कई सज्जन व्यक्ति मिले हैं, तो उससे ये लगा लौकिक कार्य भी इससे सिद्ध होते हैं। जैसे कोई लौकिक कार्य, किसी को कोई संकट हो, कुछ हो, तो वो अनुष्ठान करते हैं, उसके लिए मंत्र अनुष्ठान करते हैं, कई साधना करते हैं। तो अनुष्ठान भी ना करके केवल ये हे नाथ पुकारे, तो वो उनका लौकिक काम भी सिद्ध हो जाता है। ऐसे कई बातें हैं। और पारमार्थिक जगत में तो ये हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं है ही नहीं। और मेरे से तो कई बार कोई पूछता भी, कोई संकट भी आ जाए किसी को लौकिक भी, मैं कहता बस कुछ नहीं, हे नाथ पुकारो। अनुष्ठान बहुत है, अनुष्ठान हनुमान चालीसा का अनुष्ठान है, कई अनुष्ठान है, लेकिन कुछ नहीं, हे नाथ पुकारने से ही वो काम हो जाता है। तो उसमें महाराज ने कहा है कि इससे बढ़कर कोई अनुष्ठान नहीं है, इससे बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। हाँ, लौकिक परलौकिक सब कार्य सिद्ध करने वाला हे नाथ पुकारो, बस हे नाथ पुकारो। और यहां तक कहा है कि आप कुछ दिन करके तो देखो, थोड़ी थोड़ी देर में कहो कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, आप ऐसे कहते रहो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब संत बन गए, संत बन गए। इतनी विलक्षणता, जीवन परिवर्तन हो जाएगा उसका। तो जो खास बात जो आज की यही है कि जो परम धर्म है हमारा, परम धर्म क्या है कि हम भगवान के, हम ये सबसे पहला धर्म ये बाकी धर्म बाद में। तो मैं भगवान को, भगवान मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। महाराज जी कहते थे कि मीराबाई ने हमें एक महामंत्र दे दिया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ये मीराबाई का स्वरूप है, इसने ये अपना लिया, वो मीराबाई बन गया। और मीराबाई कोई साधारण नहीं है, जिसका शरीर भी चिन्मय हो गया, भगवान में लीन हो गया, जड़ शरीर भी चिन्मय हो गया।
ऐसा मिलता नहीं प्राय कि शरीर भी चिन्मय हो जाए, बहुत कम मिला है ऐसा। तो इतनी इस भाव में विलक्षणता है कि शरीर भी भगवान में लीन हो जाए, जड़ भी चिन्मय हो जाए, इतनी शक्ति है भगवान में अपनापन की। भगवान से संबंध जोड़ना है। अब वो संबंध कैसे जोड़ना है, ये आपकी अपनी रुचि है। भगवान को माँ मानो, पिता मानो, बेटा मानो, शिष्य मानो, कुछ भी मानो, संबंध जोड़ना है भगवान से। तो ये स्वीकार करना कि हे नाथ मैं आपको हूँ, मैं भगवान का भी स्वीकार करना, और हर समय हे नाथ पुकारो। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, ये कहो हे नाथ से पुकारो, हे नाथ हे मेरे प्रभु ये पुकारो। तो ये सार बात आज की है, जो ये सदा के लिए, ये अंतिम बात भी यही है, पहली बात भी यही।